हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट O विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। ओके, द पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन इतना 4 सेकंड एंड देयर आफ्टर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाउ लॉन्ग आफ्टर लीविंग सॉरी, हाउ लॉन्ग आफ्टर लिविंग ओ डज द पार्टिकल रिटर्न्स टू, वापस वो कब ओ पे रिटर्न करेगा। बेसिकली पॉइंट क्या है कि मान लो ये पॉइंट ओ है और यहाँ पे पार्टिकल जो है 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इसमें रिटार्डेशन जो है वो हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका फाइनल वेलोसिटी देखें तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यू और u प्लस ए टी। ठीक है, तो u आपका 6 है, ए टी यानी कि 4 सेकंड तक जा रहा है, तो कितना हो गया -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपको फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स अगर माइनस है तो यानी रिटर्न हो रहा होगा। दिस मीन्स पार्टिकल पार्टिकल जो है इज रिटर्निंग आफ्टर आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, तो T1 मान लेते हैं, कुछ 4 सेकेंड आया हमारे पास। अब डिस्टेंस देखते हैं इसमें कितना कवर हुआ, तो D बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यू क्या है 6 × 4 माइनस हाफ ए आपको 2 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके दिया है अराउंड 8 मीटर। ठीक है, अब रिटर्निंग में बॉडी क्या करेगा, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। नो बॉडी मूव्स, नो दिया हुआ है सवाल में, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, d बाय बेसिकली क्या यहाँ से निकल जाएगा हम लोग को d बाय T2, और हमें T2 निकालना है तो T2 बराबर क्या हो जाएगा d बाय v, यानी 8 बाय कितने से चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड यानी 4 सेकंड। तो अब हमको टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा T1 प्लस T2 यानी कि 4 और प्लस 4 यानी कितना हो गया 8 सेकंड। तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा बेसिकली 8 सेकंड। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। थैंक यू।